4 मरले का मकान की हिर्स में सका बेटा ही अपने वालिदैन और अपने 4 भाइयों का जानी दुश्मन बन गया। तो जब भी आता तो किसी न किसी के ज़रिए आता है या कोई 2-4 आदमी लेके आता है, वो असला वगैरह भी पास होता है कभी कभी। बच्चों को तो वैसे धमकी देता है, मैं पूरा ख़ानदान मार दूंगा, ये कर। बस बदमाश बना हुआ है, क्या कह सकते हैं। जो हिस्सा बनता है मैं दे दूंगा उसको, तैयार हूँ उसके लिए। अब भी उसकी नाफरमानी पर भी कभी वो बंदे ले आता है, बदमाश ले आता है, कभी वो फ़ोन पर मुझसे गालियाँ देता है। हम उससे बहुत ज़्यादा तंग आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, 4 मरले का मकान की हिर्स में सका बेटा ही अपने वालिदैन और अपने 4 भाइयों का जानी दुश्मन बन गया। पेशे के लिहाज से वो एक पीर है और ऐसा पीर है कि जिसने एक दफ़ा एक शरीफ लड़की को भी भगाया, उसके बाद उसको तलाक दे दी और अब अपनी जो भाभियाँ हैं और जो अपने भाई हैं सके, उनकी जान का दुश्मन बन गया। ऐसा दुश्मन बन गया है कि कभी अपने वालिदैन को हरासा करता है, कभी अपने बाप पर तशद्दुद करता है, कभी घर में गुंडे भिजवाता है, कभी हवाई फायरिंग करवाता है और अपने ही छोटे भाई के ऊपर झूठे 4 पर्चे दर्ज करवा दिए। ये कैसा पीर है नाजरीन कि जिसको जो एक दुनिया को दर्स लेने के लिए जब एक गद्दी पर बैठता है तो उसको ये ख्याल नहीं आता कि वो अपने घर को किस तरह ही लूट रहा है। मुझे तो एक जली पीर ही लग रहा है, लेकिन हमारा प्लेटफार्म उसके लिए हाजिर होगा। वो अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो अपना मौक़िफ़ दे सकेगा। एक बूढ़ा बाप मेरे साथ खड़ा है जिसकी आंखों में आप आंसू भी देख सकती हैं कि किस तरह वो अपने बड़े बेटे की वजह से आज इस बुढ़ापे में आंसू बहा रहा है, जब उसे अपने बेटे के सहारे की ज़रूरत थी। और बाप उसको हिस्सा भी देना चाहता है, जो उसके घर का हिस्सा है। वो कहता है जो हिस्सा बनता है वो अपना लो, लेकिन वो कहता है जी मेरे नाम के ऊपर ये सारा घर ही कर दिया जाए। क्या नाम है जी आपके बेटे का? नहीं, मैं नहीं, सबसे बड़ा बेटा सबसे बड़ा। अच्छा, सबसे बड़ा जो बेटा होता है वो घर में सबसे लाडला होता है और एक सबसे छोटा बेटा लाडला होता है। कितना प्यार है आपको अपने बेटे से? यार तो था, मगर अब वो नाफरमान हो गया तो उससे अब क्या कैसा प्यार उससे। उसने बहुत तंग किया। वो जिस लड़की को भगा कर ले गया था उसके घर वालों ने असला और दूसरा पुलिस से सारों को बड़ा कुछ परेशान हुए हम। मेरा काफ़ी पैसा भी उसमें लग गया और अपने बचाव की इज़्ज़त बचाने के लिए क्या करते हैं। ये आपका जो जुमला है ना, ये एक दिल को चीर देने वाला जुमला है कि लाडला तो था लेकिन अब वो दिल से उतर गया है। क्या किया उसने ऐसी हरकत के जो आपके दिल से वो उतर गया? बस लालची था और उसने वो मुझसे बीमार था तो उसने वो मैं समझा कि शायद अपने वो बीवी के चक्कर में कोई कर रहा है, कोई केस वगैरह के चक्कर में अंगूठे वगैरह मुझसे लगवा ली उसने, कागज़ पर साइन उसने खुद कर लिए और वो फुल पेमेंट का उसने इस्लामिक बना लिया कि जी ना ये मैंने पैसे दे दिए हैं। उसमें ना कोई गवाह है, ना कोई किसी बच्चे को शामिल है, ना किसी बच्चे को पता है। अब इसने तो बच्चों को तो जब उसने केस किया कि ये ना ये मकान मेरा, तब बच्चों को पता लगा कि ये क्या किया वो आपने। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ उसने फ्रॉड से कर लिया। अच्छा, फ्रॉड से आप जो कागजात थे मकान के उसके ऊपर उसने दस्तखत करवा लिया, अपने नाम कर दिया, लेकिन आपने उसके नाम नहीं किया था। स्टाम्प पे सिर्फ लगवाया उसने अंगूठे और मैंने कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं की उसे। रजिस्ट्री के लिए मुझसे बाजिद हुआ कि रजिस्ट्री आप कर दें मुझे, नहीं तो मैं ये करवा दूँगा, मैं वो करवा दूँगा, इनको हिस्सा में दे दूँगा बच्चों को। तो वो तो कुछ किसी को भी कुछ नहीं देगा। जब वो मुझसे ले रहा तो भाइयों को क्या देगा? घर में आता आपको क्या कहता है? आता क्या है वो घर में, वो तो जब भी आता तो किसी न किसी के ज़रिए आता है या कोई 2-4 आदमी लेके आता है, या वो तो बाहर से वो असला वगैरह भी पास होता है कभी कभी वैसे ही बच्चों को तो वैसे धमकी देता है, मैं पूरा ख़ानदान मार दूंगा, ये कर। बस बदमाश बना हुआ है, क्या कह सकते हैं। अच्छा, जो हिस्सा बनता है उसका वो आप देने के लिए तैयार है? हाँ, जो हिस्सा बनता है मैं दे दूँगा उसको, तैयार हूँ उसके लिए। अब भी उसकी नाफरमानी पर भी कि चलो बाकी तमाम उम्र से मुझे वो ना हो कुछ, क्या कह सकते हैं। बीमार भी रहते हैं आप? बीमार में पहले मुझे फालिज का अटैक हुआ, अब ये हार्ट का अटैक हुआ। कार्डियोलॉजी ने उन्होंने वो बाईपास के लिए मुझे कहा है, मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ तो उन्होंने कहा जी बाईपास करें, वो इतना वो खराजात नहीं है जो मैं नहीं करवा सकता। बस ये आप एक बाप की आपने दर्दनाक कहानी सुनी कि किस तरह अपने बड़े बेटे को, जिसको लाड प्यार से उसने बड़ा किया, पढ़ाया और उसके बाद उसको रोज़गार कमाने के काबिल बनाया, और आज एक बाप उससे किस तरह तंग है। उसका भाई भी मेरे साथ मौजूद है जिसके ऊपर उसने 9C और उसके अलावा जो पर्चे दर्ज कराए। और हैरत की बात यह है कि नाजरीन, ID कार्ड इनका है लेकिन नाम बदल कर इनके ऊपर मुख्तलिफ FIR दर्ज करवाई गई। इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे भी बराबर के मुलविस हैं, उस शैतान का साथ दे रहे हैं। भाई बताइएगा कितने FIR आपके ऊपर हो चुकी हैं? मेरे ऊपर टोटल 5 FIR हो चुकी हैं, जिनमें से एक 9C की है,
जो मैं 2 साल हो गए बाहर आया हूँ, अब उसने मेरे ऊपर फिर 4 पर्चे करवाए हैं, नाजायज़ पर्चे, जिनमें ना मेरी वल्दियत सेम है, जिसमें ना मेरा नाम सेम है, जिसमें ना ही मेरा एड्रेस सेम है। जो दिल चाह रहा है, जो उसका मन में आ रहा है वो करवा रहा है, और पुलिस फुल टाइम उसका साथ दे रही है, छापे मार रही है, मुझे ढूंढ रही है, अभी भी ढूंढ रही है। मैं अपना ही घर छोड़ के बेघर हुआ हूँ, छुप के मैं रह रहा हूँ, साइडों पे इधर उधर साइड पे रह रहा हूँ, काम धंधा मेरा बंद है, बाल बच्चेदार हूँ, ज़ाहिरी बात है। तो एक कमज़ोर अपील है मेरी कि अफसरान से कि इसके ऊपर थोड़ा तवज्जो दी जाए, फोकस किया जाए। इस तरह हमें हरासा परेशान। आपने सोचा था कि आपका बड़ा भाई है, आपके ऊपर FIR? कभी ऐसा नहीं था सोचा कि ये मेरे साथ ऐसा करेगा, इस हद तक चला जाएगा। वो तो पैसों के लालच में बिल्कुल पागल हुआ हुआ है। 2 नंबर काम है उसका, 2 नंबर उसका धंधा है। रिकॉर्ड अगर उसका चेक करें, यही अफसरान अगर उसका रिकॉर्ड चेक कर लें, उन्हें खुद पता चल जाएगा किस कैटेगरी का इंसान है। तो हम इंसाफ की कमज़ोर अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। फिलहाल इंसाफ की अपील की जा रही है। तो सिर्फ आप आइएगा सामने, मुझे ये बताइएगा लास्ट टाइम उसने घर के ऊपर क्या वारदात की थी आपके? लास्ट टाइम वो तो यहाँ पे होता ही नहीं है ना। उसकी मसलन की मिसेज है, वो सामने रह रही है, वो तो शुरू से नाम हमारे साथ रहा। ये आपके सामने ही घर है, हम सारे 4 भाई हैं, चारों यहाँ पे रह रहे हैं। उसने कहाँ रहता रहा वो तो शुरू से कराची में ही है, यहाँ पे वो नहीं है हमारे पास। वो तवीज़ धागा जो करता है कराची में? हाँ जी, वो कराची में ही करता है। मसलन कि वो लड़की शड़की भी भगा के ले गया था यहाँ से, उसमें भी वालिद के बड़े पैसे पूसे लग गए। अभी भी मसलन कि उसने अपने बीवी बच्चों को ला के यहाँ पे सामने मसलन कोई रेंट पे घर लेके दिया हुआ है। वो आती, वो बदमाश बनी हुई, वो दरवाज़े दरूदा पीटती है, गाली गलौज करती है। अभी मसलन कि परसों की बात है, ये साथ वाले पीछे घर से वो आई है कि मैंने कपड़े डालने हैं। वो वहाँ से सीढ़ियों से उतर के नीचे आई है, अंदर से हमारी चीज़ें चोरी करके ले गई। मिसेस की चेन थी, बच्ची की बालियाँ, मोबाइल पड़ा हुआ था उनका। वो जुम्मा बाज़ार तक गई, वो वहाँ से वापस आई है। अब इसने जाके मेरी मिसेस ने से पूछा कि वो साथ वाले कह रहे हैं कि भी तुम इस तरीके से यहाँ पे आई हो। कह रही जी मैं आई हूँ, मैंने चीज़ें भी ले ली हैं आपकी, ठीक है ना, मतलब कि तुझसे जो होता है तू कर ले। तो अब मसलन कि वो उसने फिर ऊपर से ईंटें चलानी शुरू कर दी, गाली गलौज करनी शुरू कर दी ना। इस चीज़ का पूरा मोहल्ला गवाह है। ये जिनके घर से वो गई है, यहाँ पे आई है। अब थाने में गए हैं, थाने वाले कह रहे हैं कि जी उसको कह रहे हैं कि उसकी FIR वो खुद लिख रहे हैं, और मेरी मिसेस को कह रहे हैं कि जी अपनी FIR आप खुद लिखें वहाँ पे। उसका मसलन कि इनको मैसेज भी आ गया कि जी आपकी दरख्वास्त कैंसिल हो चुकी हुई। थाना हंजरवाल टोटल उनके साथ इन्वॉल्व है, और वो शुरू से मसलन कि राह ही ना फरमान है वालिद साहब का। बाकी सारे बच्चे अल्लाह का शुक्र है, सब इनका ख्याल भी करते हैं। ये भी हार्ट पेशेंट हैं, कभी वो बंदे ले आता है, बदमाश ले आता है, कभी वो फ़ोन पर मसलन गालियाँ देता है। हम उससे बहुत ज़्यादा तंग आए हैं। क्या इंसाफ की अपील करना चाहेंगे आला हुकाम से? मैं यही करना चाहूँगा कि जो अपना हिस्सा वो ले ले, मेरी जान छोड़ दे किसी तरीके से बस। ये नाज़रीन, एक बाप के ये आंसू हैं। जब एक बाप के आंसू गिरते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो जो औलाद है उसके दर्द से जब आंसू निकलेंगे तो रोज़े क़यामत उसकी किस तरह बख्शिश होगी। कहा यह जाता है कि अगर इंसान ने देखना हो कि उसका खुदा उससे राज़ी है, उसका रसूल उससे राज़ी है, तो अपने माँ बाप को देखे। अगर माँ बाप राज़ी हैं तो उसका खुदा और उसका रसूल भी उससे राज़ी है। अगर यहाँ पर बाप राज़ी नहीं है, बाप अपने औलाद की वजह से आंसू बहा रहा है, तो देखें फिर वो खुदा का भी नाफरमान है, तो रोज़े क़यामत उसकी पकड़ होनी है। लास्ट में क्या कहेंगे उसको, अपने बेटे को, अगर आता है आपके ऊपर, आपके पाँव पकड़ता है, माफ़ी मांगता है, फिर भी माफ़ करने के लिए तैयार है? वो है फराडिया नहीं, वो माफ़ी मांग के भी वो झूठ बोलता है। वो कई बार उसने ऐसे ही किया मुझसे कि चलो मैंने माफ़ भी कर दिया, मगर वो फिर नहीं बात आया, फिर अपनी हरकतें वो ये रखता है अपनी। फिर वो ये चाहता है कि बस ये मकान मुझे मिल जाए किसी तरीके से। लालची है, उसके अपने मकान भी हैं 2 कराची में, मगर उसको हाविस है, बस क्या कह सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। अब कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम बनता है कि एक बाप को इंसाफ दिलवाया जाए। जब एक बाप अपने बेटे को जायदाद से आग कर देता है तो ये बाप को कानूनी हक है कि वो उसको जायदाद नहीं देना चाहता। यहाँ पर बाप आग करने के बावजूद कह रहा है कि अगर वो मकान का जो हिस्सा बनता है वो ले ले, क्योंकि उसके दूसरे बेटों का भी हिस्सा है, उसकी बेटियों का भी हिस्सा, तो फिर कानूनी तौर पर जो उसका हिस्सा बनता है उसको वही मिलेगा। यहाँ पर ना तो कोई अदालत ना इंसाफ़ी कर सकती है, ना पुलिस ना इंसाफ़ी कर सकती है। और आला काम को देखना चाहिए कि एक बाप के ऊपर FIR दर्ज हो रही है, बेटों के ऊपर FIR दर्ज हो रही है, और जो बेटा FIR करवा रहा है उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं हो रही। ये थाने भी जाती हैं, ये CCP ऑफिस भी जाती है, आला हुकाम के पास भी जाती है, लेकिन इनकी दाद रसी नहीं हो रही। मैं अपील करता हूँ वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से कि इनके अपील सुनी जाए और इस ख़ानदान को इंसाफ फ़राहम किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।